सहूलियत नहीं है। पहले तो सभी प्रशासन अपने दिमाग में ये बात रखे कि किसी भी विकलांग का शोषण उत्पीड़न हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसी से कम नहीं है। भले हमारे शरीर में कि तुम्हें सरकार ने पट्टा दे दिया, हम तो पट्टा नहीं है। लेकिन मैं ये भी बता दूं, हमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ये अलाउड करता है कि मॉडिफाई करके आप गाड़ी चला सकते हैं। जब गाड़ी हम चला सकते हैं तो मयूरी मॉडिफाई करके क्यों नहीं चला सकते भाई? ये तुमने कौन सा नया कानून बना दिया? रोजाना की रोजाना हमारे हैंडीकैपों को, ट्राई साइकिलों को, इन पैसा की तो छोड़िए, ट्राई साइकिल वाले तक को परेशान करते हैं, मयूरी को छोड़ दीजिए। मेरी आपसे गुजारिश है, कृपया मुझे जरा कंफर्म करके बताएं कि डीएम साहिबा आ रही हैं या नहीं आ रही है, बस इतना सा बताइए। हमारा चौराहे का हमने टाइम दिया है कि हम चौराहे से जब हटेंगे या तो तहसील का गेट बंद करके बैठेंगे, हम तहसील पे बैठेंगे और तहसील का गेट बंद करके बैठेंगे। सर एसडीएम साहब को हम 2 बार ज्ञापन दे चुके, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ जी। सर अब मैंने आपकी बात सुनी, जो थोड़ा सा मेरी सुन लेंगे। हमारा जो प्रोग्राम था भाइयों, नगर पालिका में केवल एकत्रित होने का था, कोई वहाँ प्रोग्राम हमारा ज्ञापन का नहीं था। हमने एलआईयू को कह दिया कि हम डीएम के अलावा ज्ञापन नहीं देंगे। हम सर मैं जानता हूँ, मैं किसी को कष्ट नहीं देना चाहता, मैं हाँ सर हम नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते। पेंशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, पेंशन नहीं। और विकलांगों का जो अधिकार है वो भी धरा का धरा रह जाता है। हमारा मतलब है कोई प्रोजेक्ट सरकार ऐसा लाए जिसे हैंडीकैप यानी विकलांग बनाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपने अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं किसी से भीख मांगते। जो आज इकट्ठे हुए हैं, ना डीएम बुलाओ जिनको देंगे। कमरा नंबर 8 में मैडम बैठी थी, उन्होंने कहा ठीक है हम इसे डीएम साहब को आपके को तुरंत पहुंचाएंगे और वो ज्ञापन लेने आएंगे। लेकिन हमने ये भी कहा था कि हम नगर पालिका में एकत्रित होंगे। हमने एलआईयू को भी अवगत कराया कि हम नगर पालिका में एकत्रित तो होंगे, मगर हम एसडीएम साहब को या तहसीलदार साहब को ज्ञापन नहीं देंगे। नहीं होती तो सर अब से पहले कितनी बार दे चुके हैं। बनाओ वीडियो बनाओ, हाँ वीडियो बनाओ। परेशानी के लिए आप क्या लगाने आ गए? अलंगा बता मैं वीडियो बन नहीं हुआ संबोधन हो तो हमें बताइए। मुख्यमंत्री मान्य नहीं और इसमें जो राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करते हैं तो क्या राष्ट्रपति महोदय आके वहाँ ज्ञापन लेंगे आप? मैंने क्या कहा? आप डीएम महोदय को ज्ञापन लिखते हैं या कोई चीज है? थोड़ा सा भाई आपकी एक तो बात द्वारा लिख रहा है। हाँ द्वारा डीएम आपने हम लोगों के लिए तो कहा नहीं, मैं तो कानून व्यवस्था के लिए हूँ। हमने हम आपकी बात कन्वे किए दे रहे हैं, दिया जाएगा। आप नहीं रहे आप इसलिए कह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ कानून व्यवस्था के लिए हैं तो हम कानून व्यवस्था बिगड़ने भी तो नहीं देंगे ना। आप ठीक है, आपके लेके आप दिव्यांग हैं, आपके लिए सारी हर तरीके की सहानुभूति सारी चीजें, लेकिन आप किसी और के लिए आप मतलब यह है कि अब आप सहानुभूति को आप जो हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब से पूछिए, अगर हमने कानून व्यवस्था वहाँ से यहाँ तक आपने तो देखे वहाँ की भाई आप लोगों ने कहा इकट्ठे होने के लिए कहा था, आपने नगर पालिका में इकट्ठे होने के लिए कहा, फिर आप लोग आके तहसील चौपले पे आप लोगों ने वहाँ व्यवस्था कायम की। जब डीएम साहब नहीं पहुंची तो हमारे पास औचित्य क्या है साहब? डीएम साहब
मतलब नहीं ये नगर पालिका सर अगर डीएम साहब वहाँ पहुँच जाती तो हम इतनी दूर खिचड़ के क्यों आते हैं? आप बताओ, हम इतने घर से फ्री नहीं है, हमें भी काम है, हमें भी भूख लगती है, प्यास लगती है। के पास जाना पड़ेगा। हम यहाँ भूखे प्यासे इतनी दूर से सुबह 10 बजे से यहाँ आए हैं, वहाँ नहीं पहुँची तो हम यहाँ आए हैं। 10 बजे खा बैठे तो 8 बजे बैठे, 8 बजे कह रहे हैं कि यहाँ मैडम नहीं है। कोई 7 बजे बैठा, कोई 8 बजे बैठा है, बताओ ऐसा नहीं आप बताओ कोई कहाँ से आ रहा, कोई कहाँ से आ रहा, बताओ। इधर को थोड़े से भैया चद्दर निकाल लो, यही बैठा हो, चद्दर निकालो भाई। अरे ये पहले बेकार है चद्दर बिछा, बैठने से क्या होएगा? ये पहले कुछ भी ना हो, कभी तो ये बना कुछ भी चद्दर बिछा कर। हम पहले कह रहे हैं, हाँ सीधे यही बैठा, नहीं जाम लगाओ, वहीं पे करो जाम लगाओ कर रहा था बस। अभी मैं थाने में गई ही, पुलिस वाले ने मेरा नंबर तक ब्लॉक कर दिया। देखिए आपका लेकिन जो सर मैटर है, सुनिए हाँ जी, आपका जो मैटर है हाँ जी। वो देखिए आपके प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट से रिलेटेड है, पैसे का मैटर है, जी ठीक है जी। वो जो है 420 का आपको मुकदमा लिखाना है, संबंधित थाने में अपनी तहरीर दीजिए। सर मैंने सब जगह दे दिया, मैंने आपके पास भी दे दिया, थाने में भी दे दिया, चौकी पे भी दे दिया। और मैं आपने किस थाने में दिया? ये देहात थाने में, देहात ये चौकी है भीमनगर पे, वो भीमनगर चौकी पे दरोगा जी। जो भी प्रकरण है हम उनसे बात सर करके उनको देखिए, आप बता- दिव्यांगों की परेशानी को थोड़ा समझिए। सर देखिए, हम मैं देखो, बिल्कुल परेशानी को समझ रहा हम हूँ। सर आप एक बार डीएम हम ऐसे नहीं है कि हम दिन में 10 बार चक्कर काट सके। सर ये आपसे मिलना चाहती हैं। मैम करता हूँ ये ने बहुत अच्छी बात कही कि दिव्यांगों को हमें पेंशन नहीं चाहिए, हमें अपने सम्मान के लिए रोजगार चाहिए, अपने आप जीने का हक चाहिए हमें भैया। हमारे हर डिपार्टमेंट में बेइज्जती होती है, हमें सम्मान नहीं दिया जाता, एक गिरोही निगाह से हमें देखा जाता है पूरे दिल्ली के अंदर। उसमें गया, उसमें से कह दी, उसमें चले गया, मैं खुद करूँगा, वो कहते मैंने अपने पास लोगों के साथ मुझे ना पता, मैं करूँगा। सर मेरा नाम हरजिसपुरे में रह रही वो किराए पे। शर्मा है, भागीरथपुर भरतलाल शर्मा, और भैया एक ये संस्था भी है, एक वो दो फोटोकॉपी दो, अभी ओरिजिनल नहीं दे रहे हम, अभी ओरिजिनल डीएम साहब को देंगे। हाँ जी। ये सर ये जो आज ये हमारा जो लेटर पैड पे है, ऑल यूपी में प्रदर्शन हो रहा है, हर जिले में हमारा महागठबंधन बना हुआ है। वहाँ पर हमने डिसाइड किया था, लखनऊ मुख्य सचिव जी ने हमारा ज्ञापन लिया था 1 महीने पहले, उसमें ये डिसाइड हुआ कि भाई हर जिले में हम ज्ञापन देंगे तो उसमें मांग एक ही होगी, कोई जिले में अलग मांग नहीं है, सारी मांग ये हैं। लेकिन हम डीएम साहब को देना चाहते हैं, हमने पहले भी अवगत करा दिया था, डीएम साहब के अलावा किसी को नहीं देंगे। देखिए ऐसा है, एसडीएम साहब को हम 4 बार दे चुके हैं। हाँ ठीक है, आप देखिए ऐसा है कि डीएम साहब की चीफ सेक्रेटरी साहब की मीटिंग, ठीक है, आप आज मुझे ज्ञापन दे दीजिए, कल अब आप अपना कोई प्रतिनिधि मंडल 4-5 लोगों का डीएम मैम के जो जनता दर्शन का समय, मेरी बात सुनिए, ठीक है, जनता दर्शन का समय है 10 से 12 का होता है, मैम उसी समय बैठते हैं, उनको पूरा जिला भी चलाना है और शासन से बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, आप लोग समझते हैं। अच्छा लग रहा तो कल आपका प्रतिनिधि मंडल आ जाए, मैम से मिलकर मैम को ज्ञापन दे दें। आज फिलहाल आप मुझको ज्ञापन दे दीजिए। इसमें देखिए, इसमें ऐसी तो कोई बात है नहीं कि आपकी बात ऊपर तक लग रहा है, वैसे आप डीएम साहब को देंगे, देंगे आपका प्रतिनिधि मंडल कर देते उनको ज्ञापन। तो सर आप एक बात तो बताइए, रक्षा करनी पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए मुझे बड़े दुख के साथ यह भी कहना पड़ रहा है, आज शासन और प्रशासन दोनों इतने बदतर हो चुके हैं कि जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती।